हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स आईआईटी एंड जेईई नीट चैनल। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन की, और जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट नंबर 4। ठीक है, अब मैग्नाब्रेन्स के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो मैग्नाब्रेन्स बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ। एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको तैयारी करवाता है सारे ओलंपिक एग्जाम्स, एनटीएससी एग्जाम, और इसी के साथ में अब आप जिस चैनल को वॉच कर रहे हैं मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल, जिस पे आप तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स की। तो अगर आप हैं क्लास 7th 8th 9th और 10th में, तो आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स वो भी मैग्नाब्रेन्स द्वारा एकदम 100% फ्री। तो किसी तरह का कोई चार्जेस आपको कहीं पे नहीं करना, सारा कंटेंट आपको बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही यहाँ डिलीवर किया जा रहा है, और वो भी 100% फ्री के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस शीट में उम्मीद करता हूँ आपने पहले कंप्लीट थ्योरी और इन क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व किया होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग जैसे ही अभी क्वेश्चन आए तो आप पहले सवाल को खुद से सॉल्व करें, तब उसका सॉल्यूशन वॉच करें, ज़्यादा आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन था वो इस शीट का कुछ इस प्रकार से था, ये रहा आपके सामने। तो ये सिंपल सा सवाल था कि रूट 14 को आप रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए कितना आसान सवाल है कि भाई मुझे रूट 14 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, रूट 8 के साथ। और यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि भाई जब भी कोई दो सिमिलर ऑर्डर के रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ऑर्डर बोले तो यहाँ पे ये जो गैप में 2 था, ये एक स्क्वायर रूट है, ये भी एक स्क्वायर रूट है, तो इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। जब सिमिलर ऑर्डर होता है तब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो अंदर के दिए रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट मीन्स the root of a when multiplied with root of b will give you ए बी रूट ऑफ ए बी। क्लियर है? तो रूट के अंदर दोनों रेडिकल्स मल्टीप्लाई होके हम कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स जब मैं बात करूंगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड 8 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यस ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 14 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कोई इशू नहीं आएगा। 14 इंटू 8 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 8 इज 32, 2 and 3 कैरी, 8 1 टाइम्स इज 8, 9 10 11, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 112। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 112। ठीक है, अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी जवाब देना है। तो अगर आप 112 के फैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे 2 5 टाइम्स होता है 10, और 2 6 टाइम्स होता है 12, अगेन 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 7 टाइम्स इज 14। तो आपके सामने आपका जवाब मिल जाएगा। वो क्या मिल रहा है कि रूट ऑफ 112, तो रूट के अंदर 112 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 7। इसमें कोई डाउट है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए यहाँ पे पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रूट ऑफ 14 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ रूट ऑफ 8 विल गिव यू द आंसर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 रूट ऑफ 7। क्लियर है? और ये आपकी वैल्यू आएगी 4 रूट 7। तो फाइनली हमारा जवाब यहाँ क्या आया, तो वो आया है 4 रूट 7। इतना आसान है इस चीज़ों को सॉल्व करना। तो फाइनली मल्टीप्लाई करना था, वो हमने मल्टीप्लाई करके 4 रूट 7 आपको आंसर दे दिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बताइए। अब देखिएगा अगेन दोनों ऑर्डर सिमिलर हैं, तो दोनों रेडिकल के ऑर्डर सिमिलर हैं। आप देखेंगे ये क्यूब रूट ऑफ 81 बोला है, और यहां पर ये बोला है आपको क्यूब रूट ऑफ 3। आपको मैंने बताया था जब थ्योरी हम पढ़ रहे थे कि जब भी सिमिलर ऑर्डर होता है दैट मींस क्यूब रूट या कोई भी ऑर्डर अगर सिमिलर है, तो यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे मान लीजिए कोई भी nth रूट दिया है, जहां पर nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b बोला है,
ठीक है, दोनों जगह देखिए एन की वैल्यू अगर सेम है, अंदर के रेडिकल्स की वैल्यू डिफरेंट है, तो इस केस में अगेन आप क्या कर सकते हैं, तो आप रेडिकल का ऑर्डर सिमिलर लिखते हुए आप अंदर दिए हुए रेडिकेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो यहां पे भी देखिएगा दोनों का ऑर्डर सिमिलर है, एन की वैल्यू सिमिलर है, 3 and 3 दिया है, तो हम यहां पर भी इस स्टेप के बाद क्या कर सकते हैं कि हम एक कॉमन ऑर्डर ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 81/3, और जब ऐसा करेंगे तो 3 से ये 81 मुझे कटता हुआ दिख रहा है 27 टाइम्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी क्यूब रूट ऑफ 27। क्लियर है? एंड क्यूब रूट ऑफ 27 इज व्हाट? तो 3 into 3 9, 9 into 3 27। क्योंकि हम इस क्यूब रूट ऑफ 27 के सिमिलर फैक्टर्स लिख सकते हैं 3 into 3 into 3। जो ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर के बराबर अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स, सिमिलर फैक्टर्स दिखते हैं, तो इस पूरे ग्रुप में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है और इसका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए, 2 क्वेश्चन एकदम आपको क्लियर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जितना ज्यादा सिंपल कर सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। आप देखेंगे दिए हुए सवाल का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 3 है, दैट मीन्स ये क्यूब रूट ऑफ 625 है, और इसकी जो रेडिकेंट की वैल्यू है, तो इसके रेडिकेंट की जो वैल्यू है वो 625 है। क्लियर? अब 625 को अगर आप चेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, तो 625, देखिए सबसे पहले तो मैं देखता हूं 2 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा क्या, 3 का लगेगा, तो 6 + 2 होता है 8, 8 + 2 मतलब 5 + 2 होता है मैं बोलूँगा 7, 7 + 6 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 13, तो 3 से भी नहीं जा रहा है, ये डायरेक्टली 5 से जा रहा है, तो 5, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है, तो 5 1 टाइम्स 5, ठीक है, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, अगेन ये 5 से जाएगा, तो 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, अगेन ये 5 से जाएगा, तो 5 5 टाइम्स 25, और अगेन ये 5 से जाएगा, तो 5 1 टाइम्स 5। हम देख रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ 625 कैन बी रिटर्न एज, क्यूब रूट ऑफ 625 कैन बी रिटर्न एज क्यूब रूट ऑफ इट्स फैक्टर्स। उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो वो है 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5। अभी क्योंकि ऑर्डर 3 है और सिमिलर फैक्टर 4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 का एक ग्रुप बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इन 3 के ग्रुप में से एक 5 में बाहर लेकर आ जाऊंगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 5 क्यूब रूट ऑफ 5। बात समझ आई? और यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही आंसर होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला था 625 का, इसमें से एक 3 5 5 के 3 का ग्रुप बन रहा था, वो 3 5 में से एक 5 बाहर आ गया क्योंकि ऑर्डर 3 था। अगर ऑर्डर 2 होता तो ये रेडिकल का साइन खत्म हो जाता, फिर 2 2 पेयर दिखते हमें, तो यहाँ पे बाहर आंसर 25 आता। ठीक है, अगर 2 होता, और अगर यहाँ पे ऑर्डर 4 होता तो करेक्टली आंसर 5 आता, क्योंकि 4 फैक्टर अंदर दिख रहे थे। तो जितना ऑर्डर है, ऑर्डर के बराबर रेडिकेंट के फैक्टर्स दिखने चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहे तो उसमें से जितनों का ग्रुप बन रहा है उसमें से एक वैल्यू बाहर ले लो। तो ये चीज आपने थ्योरी लेक्चर में समझी थी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्योर सर्ड। इसको एक्सप्रेस करिए सर्ड के रूप में, और वो भी प्योर सर्ड। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको दिया 2/3 मल्टीप्लाइड विथ क्यूब रूट ऑफ, ऑर्डर क्या दिया है 3 दिया है, तो क्यूब रूट ऑफ 16 बोला है। अगर आप रफ में 16 के फैक्टर्स देखें तो देखिएगा 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, ऐसे ही होता है, और 2 1 टाइम्स 2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 16 के फैक्टर 2 to the power of 4 होगा? मतलब 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करने पे 16 बनता है। अगर इस चीज को मैं यहाँ अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मुझे प्योर सर्ड बनता हुआ दिखेगा। देखिए 2/3 तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये चीज ऐसे की ऐसी रहेगी। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ क्यूब रूट ऑफ 16 का मतलब है क्यूब रूट 16 के अंदर 2 जो है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई क्योंकि था, इस कारण यहाँ से ऑर्डर 3 था, तो 3 में से एक 2 मैं बाहर ले लूंगा,
और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 2 क्यूब रूट ऑफ 2। इसमें कोई डाउट? तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखना 3 से ये 2 नहीं कट रहा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 4/3। तो 2 इंटू 2 4/3, क्योंकि 2 इंटू 3 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और ये पूरी चीज क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आ जाएगी 4/3 क्यूब रूट ऑफ 2। खत्म बात। और यही आपका प्योर सर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चीजें कर दी सॉल्व। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्योर सर्ड, वो हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है? अभी एक काम और कर सकते थे आप कि यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज अगर मैं इसको देखता, प्योर सर्ड बोला है, मतलब ये जो चीज हुई होगी ये सॉल्व करके दी होगी। तो यहाँ पे ये ना करते हुए हम एक तरीका इसको ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर प्योर सर्ड बोला है, क्योंकि प्योर सर्ड में करना था ना कन्वर्ट, तो इसका मतलब हम यहाँ पर रेड पेन से देखिएगा, यहाँ पर ये जो 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 क्यूब रूट ऑफ 16 कैसे आया होगा? तो क्यूब रूट ऑफ 16 ये ऐसे आया होगा कि ये जो 2/3 बाहर लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये 2/3 अंदर 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में होगा पक्का। तो ये कुछ ऐसा होगा आपकी वैल्यू, ये होगा क्यूब रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड विथ 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 2/3। क्लियर है? और यहाँ पर ये वैल्यू आपकी होगी जो इनिशियल वैल्यू क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि ये जो वैल्यू दी है ऑलरेडी सॉल्व करके दी है। ठीक है, और सॉल्व हो सकती थी तो ये होता और सॉल्व करने के बाद। प्योर सर्ड बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो 8/3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 इज 27। ठीक है, 16 इंटू 8/27 होगा, और 16 इंटू 8/27 का मतलब है कि ये होगा आपका क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 16 इंटू 8, तो 6 इंटू 8 इज 48। ठीक है, तो 8 and 4 कैरी, 8 1 times 8, 9 10 11 12, 128/27। और इनिशियल में ये होगा क्यूब रूट ऑफ 128 बाय क्यूब रूट ऑफ 27। ये है प्योर सर्ड का फॉर्म, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, तो ये आंसर होगा। यहाँ पे ये क्या और सॉल्व हो सकता था, अगर सिंप्लीफाई बोलते तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आता। उन्होंने बोला प्योर सर्ड में कन्वर्ट करो, प्योर सर्ड में कन्वर्ट एक्सप्रेस करो, मतलब ये चीज ऐसे होगी, यहां से जब सॉल्व की होगी तो ये वैल्यू बनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करने का तरीका आपने देखा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सप्रेस दिस सर्ड विथ अ रैशनल डिनोमिनेटर। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल वैल्यू होनी चाहिए। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 6 बोला है। दैट मीन्स यहाँ पे ऊपर नीचे कॉमन ऑर्डर का रेडिकल है, तो इसको मैं एक कॉमन रेडिकल ले सकता हूं, क्यूब रूट ऑफ 5/6। अभी इन्होंने बोला है एक्सप्रेस दिस सर्ड विथ अ रैशनल डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रैशनल डिनोमिनेटर के साथ बोला है, मतलब वैल्यू नीचे रैशनल होनी चाहिए। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, देखिए क्यूब रूट ऑफ 6 का मतलब यहाँ पर हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें किस चीज को, क्यूब रूट ऑफ, तो देखिए 6 के 2 और फैक्टर अगर होते, तो मतलब अगर यहाँ पे 36 होता, तो 36 और 6, देखिएगा 6 का मतलब अगर 2 6 और मल्टीप्लिकेशन में होते तो क्यूब रूट ऑफ 6 की वैल्यू 6 आती, एक रैशनल नंबर आ जाती। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 6 के साथ अगर क्यूब रूट ऑफ 36 में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये वैल्यू मैं डाल रहा हूं तो ऊपर भी मुझे क्यूब रूट ऑफ 36 डालनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, तो ये हमारी निकल के आएगी डिनोमिनेटर में 6 और ऊपर 5 इंटू 36, मतलब क्यूब रूट के अंदर यहाँ पर आता ये 5 इंटू 36, तो 5 इंटू 6 इज 30, 0 3 कैरी, 5 इंटू 3 इज 15 एंड 80, तो क्यूब रूट ऑफ 180 यहाँ पे आता। क्लियर है ये चीज, तो क्यूब रूट ऑफ 18 आता। ठीक है, अभी ये आपका आंसर है।
तो क्यूब रूट ऑफ 180/6 एक्सप्रेस दिस सर्ड विद अ रैशनल डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर रैशनल आ गया, खत्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 करने का तरीका। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर मैं आपको √3 की वैल्यू दे दूं और फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्ड, इसकी वैल्यू निकालने को बोलूं अप टू द करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं ऐसा करता, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 3 + 1 बोला है, अपॉन में मुझे बोला है सेकेंड रूट ऑफ 3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 नीचे भी बोला है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इन सब के साथ इनको रैशनलाइज कर दूं, सबके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर दूं। तो अगर मैं रैशनलाइज करता हूं तो देखिएगा, यहाँ पे ये आ जाता तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ -1, और सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज -1, और यहाँ पे भी ये एक ब्रैकेट में आ जाता स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में होती, ठीक है, प्लस ये प्लस का साइन, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 दिया था, इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि हमें दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1, तो इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1, रैशनलाइज कर रहा हूं मैं, तो ऊपर नीचे भी सेम वैल्यू डालनी पड़ेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1, ठीक है, प्लस का सिंबल, ये प्लस का सिंबल, 4 + √3, तो 4 + √3 है, ठीक है, और नीचे क्या है, तो इसके नीचे 4 - √3, तो ये आ जाएगा 4 - √3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 + √3, और ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 4 + √3, ठीक है। तो ये मैंने हर एक टर्म को रैशनलाइज किया, ठीक है। यहां पर a + b a - b करने पे आइडेंटिटी बनती √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो इसके डिनोमिनेटर में आता है यहाँ पर √3 × √3 इज 3, 3 - 1, तो 3 - 1 करूंगा तो ये आ जाएगा 2, और ऊपर क्या आता है, तो √3 × √3, देखिए a + b a - b ऊपर भी है, तो यहाँ पे भी √3 × √3 3 होता, 3 - 1 इज 2, तो 2/2 ये तुम्हारी वैल्यू आती, ठीक है। तो 2/2, इसके बाद प्लस का सिंबल ये रहा, फिर यहाँ पर √3 - 1 √3 - 1 न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगती a - b a - b की, तो यहाँ पे ये हो जाता 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो आपका ये आ जाता a + a² + b², मतलब 3 + 1 - 2 √3, ये न्यूमरेटर में आता। डिनोमिनेटर में आता तुम्हारा अगेन 3 - 1 मतलब 2, ठीक है, ये प्लस का सिंबल ये रहा, a + b a + b, तो ये आपका हो जाता 4 × 4 इज 16, ठीक है, प्लस √3 × √3 इज 3, प्लस 2 × 4 इज 8, 2 × 4 इज 8 √3, तो यहाँ पे ये आता 8 √3, अपॉन में यहाँ पे ये आता है a + b a - b, मतलब a का स्क्वायर, मतलब 4 × 4 इज 16, और 16 - 3 करता तो ये 13 आता, तो 16 - 3 करने पे ये आपका 13 आता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 13 लिख रहा हूँ। तो देखिए चीज़ें ऐसे सॉल्व होती हुई जाती, क्लियर है ये चीज़। चलिए अभी क्या करना है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/2 + 3 + 1, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो यहाँ से आपके पास स्टेप आएगी 2/2, मैं इसको 1 नहीं लिख रहा पहली बात, तो 2/2 प्लस का सिंबल ये रहा 4 - 2 √3, तो ये आ जाता 4 - 2 √3 अपॉन 2, ठीक है ना, और प्लस का सिंबल, ये प्लस का सिंबल, और यहाँ पे आ जाता 16 + 3 मतलब 19, तो 19 + 8 √3 अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर में आता 13, क्लियर है ये चीज। अब देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 1 होता, 2 से 2 कटता तो ऊपर आता 2 - √3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 से अगर ये 2 काटूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कटिंग कर दी तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आएगा 2 - √3, ठीक है, प्लस
ये वैल्यू ऐसी की ऐसी आएगी 19 माइनस 8√3/13। क्लियर है? अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पे सबका एलसीएम 13 आएगा। तो एक काम करते हैं, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट में आपको चीजें समझाता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास था 1 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस √3, यही था। पीछे देखिएगा 2 माइनस √3 था, तो यहाँ पे मैंने 2 प्लस किया है। एक काम करते हैं, 2 मिनट होल्ड करिएगा। 2 माइनस √3, तो ये आ जाता 2 माइनस √3, ठीक है। और क्या दिया है पीछे, तो 2 माइनस √3 प्लस 19 माइनस, तो प्लस 19 माइनस 8√3/13, ठीक है ना। एक ये वैल्यू दी है। और कुछ दिया है क्या? 2 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए 19 माइनस 8√3/13, 19 माइनस 8√3/13, एलसीएम ले लीजिए 13 आएगा। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 1 के टेबल में 13 टाइम्स, मतलब यहाँ पे आ जाता 13 प्लस 13 इंटू 2 माइनस √3 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में आता 19 माइनस 8√3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 प्लस 13 इंटू 2 इज 2 इंटू 3 इज 6 और 26, तो प्लस 26 माइनस 13√3, तो माइनस 13√3 प्लस ये आ जाते हैं आपकी वैल्यू 19 माइनस 8√3 अपॉन में यहाँ पे आता 13। अभी देखिए 13 प्लस 26 कितना होता, तो ये होता 39, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पे ये होता 39, और 39 प्लस 19 अगर आप करते तो 39 प्लस 19 करने पे ये आ जाता आपका 9 प्लस 9 18, 4 5 58, तो यहाँ पे ये आती वैल्यू 58, ठीक है। तो 13 प्लस 26 प्लस 19 और माइनस 13 और माइनस 8 करने पे तो ये आ जाता माइनस 13 प्लस 8, तो 8 है 9 10 11, तो ये आ जाता माइनस 21√3 अपॉन 13। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चीजें करनी थी सॉल्व। ये आपका आंसर आ गया सॉल्व करके। किसका आंसर आया ये? तो दिए हुए सवाल का। क्या बोला है? गिवन √3 इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सर्ट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अभी √3 की वैल्यू क्योंकि हमें पता है तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ जाता 58 माइनस 21 मल्टीप्लाइड विथ √3 की वैल्यू 1.7321 दी है, तो 1.7321 पूरा ही डालिएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे दिया है 13। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा अगर मैं 21 मल्टीप्लाई करता हूँ 1.7321 के साथ, अगर मैं 21 मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 2 3 7 1 क्रॉस 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 2 7 टाइम्स 14 14 का 4 कैरी 1 3, तो यहाँ पे ये आ जाता 1 4 3 3 6 7 6 6 12 13 13 का 3 कैरी 1 6 और 3। कितने डिजिट के बाद है? तो 4 डिजिट के पहले, तो यहाँ पे आ जाता 58 में से माइनस कर दीजिए 36.3741 को, यहाँ पे अपॉन में आ जाता 13। अभी इसको माइनस करना है किसमें से? 58 में से, तो 58.0000 36 माइनस 3741 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 4 गए ये बचेगा आपका 5, 9 में से 7 गए ये बचेगा 2, 9 में से 3 गए ये बचा 6, 7 में 6 गए 1 और 2, तो यहाँ पे आंसर आता आपका 21.6259 डिवाइडेड बाय 13। क्लियर है ये चीज? तो रफ वर्क अभी हम हटा देते हैं और अप टू करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो यहाँ पे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है। चलिए 13 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे 13 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आता 21 पॉइंट था, तो डेसिमल हटा देंगे पहले तो आप डेसिमल हटा दीजिए। चलिए देखिए डेसिमल हटा देते हैं, तो ये था 216259 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड विथ कितने जीरोस? 4 जीरोस नीचे आ जाते हैं, तो अभी इसको बाद में समझेंगे। क्लियर है? इसको बाद में देखेंगे। 13 से डिवाइड करो, तो इस चीज को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा, देखना किसको? 216259 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा
तो 13 1 टाइम्स 13 और 13 2 टाइम्स होता है 26, तो यहाँ पे 13 1 टाइम्स 13 कर देते हैं। देखिएगा 11 में से 3 गए तो 21 में से 13 गए तो यहाँ बचेगा 8, क्लियर है। और एक 6 86 नीचे आ जाएगा। 13 के टेबल में 13 3 टाइम्स इज 39 और 13 4 टाइम्स 13 5 टाइम्स, तो 13 5 टाइम्स 13 6 टाइम्स, देखिएगा 6 3 टाइम्स इज 18 तो 78 आ रहा है। और 13 7 टाइम्स अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 13 7 टाइम्स बड़ा हो रहा है, इसका मतलब 13 6 टाइम्स कर दीजिए। तो 13 6 टाइम्स करने पे कितना आएगा, 6 इंटू 3 इज 18, 18 का 8 कैरी 1 78, तो ये आपका आ जाएगा 6 7 8, मतलब यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। और एक 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ गया, तो यहाँ पे ये वाला 6 उतरा था। अभी 82 अगेन यहाँ पे 13 इंटू 6 78 होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4, इसके बाद 5 उतरेगा यहाँ पे 45। अभी 13 के टेबल में 45, तो 13 5 टाइम्स, देखिए 5 इंटू 3 इज 15, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है तो 13 3 टाइम्स, तो 13 4 टाइम्स करने पे ये भी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, इसलिए 13 3 टाइम्स हम कर लेते हैं, ये वैल्यू आएगी 39। तो देखिएगा ये आपका आ जाएगा 6 और एक 9 69, और 13 के टेबल में 3 टाइम्स होता है 39, 13 4 टाइम्स होता है 52, 13 5 टाइम्स होता है आपका 65, तो 13 5 टाइम्स कर दीजिए, 5 इंटू 3 इज 15 कैरी 1 65, ये बचेगा रिमाइंडर 4, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0 40, 13 के टेबल में 40 मतलब 13 3 टाइम्स होता है 39, तो 13 3 टाइम्स होता है 39, ठीक है। बचा 1, 0 था तो 10, एक 0 आएगा होगा 100, ठीक है। 13 के टेबल में 100 मतलब 13 6 टाइम्स इज व्हाट, तो 6 इंटू 3 इज 18, ठीक है। कुल मिला के आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताना था, तो इसको सॉल्व करने पे देखो आंसर आ रहा है 16635.306 समथिंग, ठीक है। अपॉन में 4 जीरो और हैं भाई अभी, तो ये 4 जीरो मतलब डेसिमल जो है वो इधर खिसकेगा, आंसर तुम्हारा जो आएगा वो 1.664 के आसपास आएगा। ये आंसर है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पे हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 को। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके 2 पार्ट है, बहुत इजी सवाल है, इनको देखो कैसे करते हैं। चलो, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें बोला है कि रूट ऑफ 7 + 2 रूट 10। अभी देखो रूट के अंदर रूट है, ठीक है, प्लस का साइन, अगेन यहाँ पे एक रूट का साइन है और यहाँ पे हमें दिया 7 - 2 रूट 10। देखो जब आप ये लिखेंगे सवाल तभी मुझे भी समझ आ गया कि देखो यहाँ पे भी वैल्यू सेम है, अगर 7 7, 2 रूट 10 2 रूट 10, इधर पॉजिटिव साइन है इधर नेगेटिव साइन है और बीच में इनके पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब देखो रूट 10 का मतलब 2 × 5, 2 फैक्टर दिख रहे हैं और 2 × 5 के एडिशन से 7 बना है। तो यहाँ पे आपने एक चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा था और वो 9th क्लास का जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। वहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है। आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी है, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि रूट मतलब अगर मैं इसको आइडेंटिटी में चेंज करूँ, या आप इस आइडेंटिटी को अगर जानते हैं कौन सी, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है। तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कहती है a² + 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, और एक दूसरी आइडेंटिटी है वो है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये बोल रहा है a² - 2ab + b स्क्वायर। तो ये दो चीजें, दो आइडेंटिटी का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो कैसे करूँगा, अगर मैं बोलूँ कि 7 को मैं बना सकता हूँ यहाँ पे 5 × 2 मतलब 5 + 2, अगर 7 को मैं यहाँ लिख दूँ 5 + 2 इज 7, ठीक है, एंड +2 और यहाँ पे रूट के अंदर लिख दूँ 2 × 5,
तो इससे ये समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन किया। 9th क्लास में चैप्टर एक्सपेंशन पढ़ा आपने, पॉलिनोमियल के अंदर एक पार्ट है एक्सपेंशन, जहां पे हम चीजों को, आइडेंटिटीज को एक्सपैंड करना सीखते हैं या हम फैक्टर्स बनाना सीखते हैं। तो फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन, ये सारे चैप्टर्स की नॉलेज होनी आपको यहाँ पे हल्की सी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 7 को एक्सपैंड करूंगा तो 5 + 2 हो रहा है, और 10 को एक्सपैंड करूंगा तो रूट के अंदर 2 × 5 आ रहा है, ठीक है। ये प्लस का साइन, और इस रूट के अंदर हम बोलेंगे 7 के लिए कि अगेन 5 + 2 जो है ये 7 है, ठीक है, और -2, और रूट के अंदर देखो आप, रूट के अंदर आपको अगेन 10 दिया है, तो इसको भी मैं बोलूंगा ये 2 × 5 10 होता है, ठीक है ना। अभी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे अगर आप देखें तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 5 कैसे आया होगा जब आपने √5 का स्क्वायर किया होगा, 2 कैसे आया होगा जब आपने √2 का स्क्वायर किया होगा। ये मुझे कैसे पता चला कि √5 और √2, क्योंकि यहां पे देखना, अगर मैं इसको भी तोड़ता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा? अगर मैं ऐसे 5 + 2 लिख दूं, +2 इसको लिख दूं, और यहाँ पे √2 को स्प्लिट कर दूं, मतलब रेडिकल स्प्लिट हो सकता है, सेम रेडिकल है, ठीक है, मतलब सेम रेडिकल है, स्क्वायर रूट है, और अंदर a × b लिखा है, तो कभी किसी रूट के अंदर जब a × b लिखा रहता है तो मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 × 5 भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आ रही है कि भाई 2 के साथ a एंड b का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे ये 2ab मुझे दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो है 5, ये होगा एक्चुअली √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab का फॉर्म मैं यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो ये चीज हमें चीजों में से पकड़ के फिर यहाँ पे इसको एक्सपैंड करके लिखना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो देखो आपकी आइडेंटिटी बनती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी। मैं इस पार्ट को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे अब लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, ये आ जाएगा अंदर √5, ठीक है, और फिर प्लस √2, तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाएगी यहाँ पर। चलिए देखिएगा, √5 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर आपको वैल्यू देगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर आपको वैल्यू देगा 2, ठीक है, और इसको आप थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ √2 मल्टीप्लाइड विथ √5। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ रही है, वो ये कि एक आइडेंटिटी हमें मिली, और वो आइडेंटिटी हमें मिली है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए, ये आइडेंटिटी बेसिकली हमें यहाँ से मिली है, a² + 2ab + b², तो ये 2ab यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 × a × b एंड a² + b²। क्लियर है? तो इस चीज को जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये आपका देखो रूट के अंदर हम लिख पाएंगे इसका एक छोटा फॉर्म, फैक्टर फॉर्म, वो हम लिख पाएंगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली। तो इस तरीके से आपको ये एक पार्ट आपको सॉल्व करना था, जो मैंने ये एक पार्ट सॉल्व किया। अभी हम दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे भी मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, बट यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा a - b का होल स्क्वायर वाली। तो ये कैसे लिखेंगे इसको भी देखिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लस का साइन, रूट के अंदर ये हमारा रूट है, और रूट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर विल गिव यू 5 प्लस √2 का स्क्वायर विल गिव यू 2 माइनस 2, और फिर आप √5 और √2 को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो √5 और √2 को मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप यहां से एक आइडेंटिटी बनाएंगे, और वो आइडेंटिटी आएगी ये वाला पॉजिटिव साइन, और रूट के अंदर ये आ जाएगा आपका √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप देखिए, ये जो ऊपर वाले रूट दिए थे ये आपको क्लियर होते हुए नजर आएंगे। कैसे? अगर आप देखें कि √4 की वैल्यू क्या होती है, तो √4 की वैल्यू होती है रूट के अंदर 2 × 2, या अगर मैं ऐसा बोलूं कि रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 के 2 फैक्टर है, तो 2 के 2 फैक्टर, एक 2 बाहर आ जाता है।
तो ये था आपका सिंपल सा एक, हम जब प्योर सर्ड को सॉल्व करते हैं, या प्योर सर्ड कह रहा हूं मैं यहाँ पे, जब रूट को सॉल्व करता हूँ स्क्वायर रूट, तो एक परफेक्ट अगर कोई स्क्वायर रूट है तो वो इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर लगा है, मतलब √5 + √2 दो बार मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ से एक √5 + √2 कॉमन आ जाएगा, तो √5 + √2 आपका बाहर आ गया। क्लियर है, ये पॉजिटिव साइन, और यहां से एक √5 - √2 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करेंगे, +√2 - √2 आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। √5 + √5 की वैल्यू ये आपको मिल गई 2√5। तो इस प्रकार से हमने फाइनली आंसर निकाल लिया, ये आपका आंसर आ गया 2√5। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व। चलिए मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, रूट के अंदर 11 + 2√3 + 2√7 + 2√21 है। इसके लिए हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ब्लैंक शीट ले ली और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया था, हमें दिया था रूट के अंदर 11 + 2√3, तो एक रूट के अंदर हमें दिया था 11 + 2√3। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है +2√7, तो +2√7 +2√7, फिर एक पॉजिटिव साइन हमें दिया हुआ है, देखें, यस, फिर दिया हमें 2√21, तो 2√21। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है जो हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये सेकंड वाला था। चलिए इसको देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 7 + 3 ये 10 की भी वैल्यू दे रहा है, और 7 × 3 21 भी दे रहा है। तो अगर 7 + 3 + 1 करूं तो 11 टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। देखो एक्सपैंड करना है, तोड़ना है। 11 को अगर मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पे रूट के अंदर ये क्या होगा, 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3 + 7 लिख सकता हूँ। तो मैंने रैशनल पार्ट के लिए 3 टुकड़े कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये जो सर्ड वाला पार्ट दिया है, अगर इनको आप देखें तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं +2√3, ये ऐसे का ऐसे ही, +2√7 ये ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, +2√21, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7 = 21। तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ आएगी, अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे अगेन आपको एक आइडेंटिटी समझ आएगी। क्या समझ आ रहा है कि देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर नहीं है, ये बेसिकली √3 का स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपको √3 √7 दिख रहा है। ठीक है, अब इनके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दूं, √3 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो √3 आएगा। ठीक है, √7 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो √7 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर √3 और √7 को स्प्लिट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करके लिखूं कुछ इस प्रकार से, देखिएगा कि मैं यहाँ पर अगर इस रूट के अंदर ही इस √21 को लिख रहा हूँ √3 मल्टीप्लाइड विथ √7, तो किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये बात समझ आ रही है। अभी इसको देख के मुझे एक बात समझ आई कि देखो इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, और 2 का मल्टीप्लिकेशन बीच में पॉजिटिव साइन, ये कब मिलते हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी है a + b + c का होल स्क्वायर। जब आप a + b + c का होल स्क्वायर करेंगे तो इससे जो आइडेंटिटी मिलती है वो है आपकी a² + b² + c² + 2ab, a और b का मल्टीप्लिकेशन +2, फिर a और c का मल्टीप्लिकेशन +2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b और c का। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी बनती हुई हमें नजर आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं ऐसा लिख दूं कि रूट के अंदर ये 1 को तो चलो ठीक है, अगर हम छोड़ देते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ठीक है, 7 को हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहां पर हम इसको लिख सकते हैं +2√3 +2√7, या अगर मैं इसको और एक्सपेंड करके लिखूं तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो इसको भी क्लियर कर देते हैं और यहां पर ये भी क्लियर करके चलिए, रूट के अंदर हम लिख रहे हैं यहां पे 1 का स्क्वायर
प्लस तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 1 + 3 + 7 आएगा। ठीक है, 2√3 के लिए मैं लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाइड विथ √3 मतलब b मल्टीप्लाइड विथ a, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 2√7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1 × √7। आप देखिएगा a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ भी किया, a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ भी किया, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ a और c का, b और c का मल्टीप्लिकेशन, तो √3 √7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × √3 मल्टीप्लाइड विथ √7। तो यहाँ पे हमें रूट के अंदर एक आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी है वो? अगर मैं ब्रैकेट लगा के दिखाऊं तो आपको देखो कितने आसानी से चीजें समझ आएंगी। यहाँ पर ये चीज मैं बोल सकता हूं। ठीक है, अभी ये आइडेंटिटी हमें दिख रही है a + b + c होल स्क्वायर के रूप में, मतलब रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 1 + b मतलब √3 + c मतलब √7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ये क्योंकि दो मल्टीपल बन गए तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा और इसमें से एक बाहर आया, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1 + √3 + √7। बस इसमें और कुछ नहीं होगा, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है ये चीज? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्लियर? इधर देखिएगा, सवाल जो दिया था अभी दोनों सवाल हमें सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ गए। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रियली बता रहा हूं कि वहां पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आपका NTSC का एग्जाम हो गया, तो वहां पे आप 2 पेपर देंगे, मतलब फर्स्ट एग्जाम के अंदर जो स्टेज 1 होता है वहां पे मैट और सैट होता है। सैट के अंदर भी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो इस तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? तो 9th क्लास जिन्होंने पढ़ी है, 8th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। ये था आपका फर्स्ट और ये था सेकंड। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई 3/रूट के अंदर 19 - 2√88 और 8/14 + 2√33, और वो भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है। ऊपर न्यूमरेटर में रूट नहीं दिख रहा, बट इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में मुझे नेगेटिव साइन नजर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपली लिखा है, मतलब एक सिंपल सा वर्ड यूज किया, सिंप्लीफाई। सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना। अपॉन में जो 19 दिया है, इसको देख के मुझे एक चीज लग रही है। ये क्या लग रहा है मुझे कि 3/, आप बोल सकते हैं रूट के अंदर ये जो 19 है और 88 है। देखो 88 बनता है 8 × 11 से, सर्ड है। ठीक है, और 19 भी अगर आप देखें तो 8 और 11 का सम दिख रहा है, तो ये वैसे ही होगा जैसे भी आपने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट किए, सेम वही चीज है। देखो क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, √11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी √11 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हो सर? तो एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा ये चीज़ आगे और समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, रूट के अंदर इस 19 को अभी मैं खोल के दिखाता हूँ। तो 19 जब खुलेगा तो ये हो जाएगा 11 + 8 इज 19 -2 √11 मल्टीप्लाइड विथ √8, तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा √88। ठीक है ना? और यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है a - b होल स्क्वायर, है ना? और इधर आप देखेंगे तो माइनस और 8/, में यहाँ पे रूट के अंदर 14 है। 14 का मतलब 3 × 11, तो देखिए 3 + 11 14 होता है। तो यहाँ पे हम 14 को अगर खोलते हैं तो ये आ जाएगा 11 + 3 इज 14, 11 + 3 इज 14 प्लस 2 रूट के अंदर यहाँ पे आएगा 11 और फिर आएगा यहाँ रूट के अंदर 3। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो √11 × √3 इज √33। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 3/, और रूट के अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 11 जो आया होगा, ये 11 आया होगा आपका √11 का स्क्वायर से। √11 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 11 मिलेगा।
रूट 8 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। तो मैंने देखो रूट 8 का भी स्क्वायर कर दिया, -2 रूट 11 मल्टीप्लाइड विथ रूट 8। क्लियर है? तो ये आपने सॉल्व कर दिया। अभी फिर माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन 8 के अपॉन में क्या आएगा, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आएगा, इसको देखिएगा, रूट के अंदर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, रूट 11 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर आएगा, तो ये रूट 3 का स्क्वायर आया, फिर उसके बाद +2 और रूट 11 मल्टीप्लाइड विथ रूट 3, बाकी सब चीज़ें वैसे की वैसी हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हमने इस चीज़ को ऐसे सॉल्व किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ इसके बाद आएगा 3 अपॉन, अब यहाँ पे एक मुझे आइडेंटिटी दिख रही है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, और 2ab के पहले क्योंकि नेगेटिव साइन दिख रहा है तो मैं यहाँ पे कहूँगा ये रूट 11 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि रूट 11, ठीक है, प्लस रूट 8 का, ठीक है, ये था होल स्क्वायर, और ये जो बाहर वाला रूट है बड़ा, तो ये भी यहाँ पे वैसे का वैसा ही चलेगा। ठीक है, -8 अपॉन रूट के साइन के अंदर हम बोलेंगे रूट 11 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। सर ये प्लस और ये माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, अच्छा मैंने प्लस कर दिया है। इधर एक काम करिए, ये हम क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा रूट 11 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि -2 है ना, -2a इंटू बी है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव साइन आ रहा है। आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा, सिंपल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद की स्टेप यहाँ पे क्या आएगी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 अपॉन, और कंप्लीट रूट के अंदर 2 मल्टीपल दिख रहे हैं, किसके, रूट 11 माइनस रूट 8 के, तो यहाँ से एक रूट 11 माइनस रूट 8 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन रूट 11, ठीक है, माइनस रूट 8। ठीक है, तो एक बड़ा वाला रूट हट गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में -8 अपॉन 8 के साथ यहाँ पे नीचे क्या आएगा, तो ये आएगा रूट 11 प्लस रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 11 प्लस रूट 3। ठीक है ना, तो जो आपके कंप्लीट रूट के अंदर स्क्वायर था, 2 चीजों का स्क्वायर था, उसमें से आपका एक फैक्टर बाहर आ गया। अब ये आपका जवाब नहीं है, रीजन ये क्योंकि ये नीचे अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं रैशनलाइजिंग करूंगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रैशनलाइजिंग विल गिव यू व्हाट, अगर मैं इस चीज को रैशनलाइज करता हूं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर रूट 11, ठीक है, प्लस रूट 8। क्लियर, और अपॉन में रूट 11 माइनस रूट 8, तो रूट 11 माइनस रूट 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका रूट 11 प्लस रूट 8। क्लियर, माइनस का साइन 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा रूट 11 माइनस रूट 3। ठीक है, अपॉन में यहां पे आ जाएगा रूट 11 प्लस रूट 3 का एक और साथ में रैशनलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूट 11 माइनस रूट 3 यहाँ पे भी होगा, तो ये रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अभी देखिएगा, इसको जब मैं रैशनलाइज कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में आपको एक रैशनल नंबर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर इस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक काम करते हैं, कलर चेंज करके आपको फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर रूट 11 प्लस रूट 8 अपॉन 3। सर ये 3 कैसे आया, तो देखना 11 माइनस 8 क्योंकि 3 होता है इसलिए अपॉन में 3 आया, माइनस का साइन 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका रूट 11 माइनस रूट 3 ऊपर है, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 11 माइनस 3, तो रूट 11 मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 3 मतलब 8 आएगा, तो यहाँ पे ये 8 आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा 8।
3 से 3 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो यहां पर आएगा √11 प्लस √8 माइनस इंटू √11 इज माइनस √11, माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस √3 आएगा। माइनस √11 प्लस √11 कट गया, तो ये आ जाएगा √8 प्लस √3, यहां पे हमारी वैल्यू आ जाएगी √8 प्लस √3। ये हमारा आंसर है फाइनली। तो इस क्वेश्चन का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या निकला, वो निकल रहा है √8 प्लस √3। तो ये फाइनल आंसर था। कैसे सॉल्व करना था वो मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है। थोड़ा सा आपको जरूर बड़ा लगा होगा क्योंकि मैंने चीजों को एक एक स्टेप आपको समझाया है। तो यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, वैसे भी जिसको ये चीजें पता है वो फटाक से 2 ही स्टेप में इसका आंसर लिख सकता है। यहाँ पे क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। फाइनली 8 क्वेश्चन थे इस शीट में जो कि 4th नंबर शीट थी, और आपके सामने फाइनली यहाँ पे ये वीडियो भी कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, अब आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ, डीपीपीस के साथ, प्रॉब्लम नंबर शीट तक 4 तक जो क्वेश्चंस हैं इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। क्लियर है। तो ये कैसे मिलेगा सर, कहाँ हम ढूंढ सकते हैं विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए आप जाइए गूगल राजा के पास, मतलब गूगल सर्च इंजन में, और वहां पे टाइप करिए magnetbrains.com। टाइप करते ही आपके सामने पूरी वेबसाइट हमारी जो ओपन होगी उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको यहाँ पे इस लाइन के अंदर नीचे IIT JEE ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही उस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने वो सारी फैकल्टीज जो IIT JEE की तैयारी करा रही हैं। अब अगर आप हैं अभी 7th 8th 9th 10th में और आपको तैयारी करनी है फाउंडेशन से, तो आप एक काम करिए, आपको पढ़ना है सिर्फ फाउंडेशन टीचर्स से। और अगर आपके घर में कोई आपके बड़े भाई बहन हैं जो अभी 11th 12th में हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि सारे IIT JEE फैकल्टीज का कंप्लीट कोर्स आपके पास इस तरीके से अवेलेबल है। आपको मेरे द्वारा मैथ्स पढ़नी है फाउंडेशन पार्ट में, तो आप यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक कर दीजिए, और आपको जैसे ही आप वॉच नाउ करते हैं तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स वो भी अरेंज मैनर में यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर जिस भी चैप्टर को आप क्लिक करते हैं तो वहां पे कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट मैं ऐसा कहूंगा वहां पे आपको डीपीपीस, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी, तो ये सब कुछ एक सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज मैनर में मिलेंगे। MCQs हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो, और उसके साथ ही टेस्ट पेपर्स। तो यहाँ पे कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये सब कुछ है 100% फ्री, और आप घर बैठे बैठे एजुकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो रन होना स्टार्ट, 100% फ्री, किसी को कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहाँ पे नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि आपको अभी वीडियो को एक लाइक देना है, साथ ही में आपको हमारी जो लिंक्स हैं ये दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो ये शेयर करिए, जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको अभी बेल आइकन दबाना है, और बेल आइकन काय का, तो चैनल का नाम है मैग्नेटब्रेन्स IIT JEE। तो आपको मैग्नेटब्रेन्स IIT JEE चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी से। तो इतना आसान है, बस यही करना है, कोई चार्जेस किसी को पे नहीं करने। तो चलिए मिलते हैं MCQ सीरीज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।